नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक कश्मीर दर्पण के साथ उपस्थित हूं। इस पुस्तक को मूल रूप से प्रोफेसर वेद कुमारी घई ने लिखा है। इसका अनुवाद प्रोफेसर अर्चना केसर ने किया है। प्रोफेसर वेद कुमारी घई 14 दिसंबर 1931 को जम्मू तवी में पैदा हुई। उन्होंने संस्कृत साहित्य से एमए किया। इसके अलावा भारतीय प्राचीन इतिहास एवं संस्कृत पर उन्होंने पीएचडी की। संस्कृत, जर्मन एवं डेनिश इन भाषाओं को पढ़ा। इन पर उनके पास डिप्लोमा भी, यानी एक बेहद जानकार, जहीं समृद्ध सांस्कृतिक समझ वाली और संस्कृति की लेखिका रही हैं, प्रोफेसर रही हैं। नीलमत पुराण उन्होंने अंग्रेजी में लिखा 2 भागों में। कश्मीर दर्पण 1974 में प्रकाशित हुआ, जिसमें इसके अलावा कश्मीर का जो संस्कृत साहित्य है उस पर भी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। संध्या दर्पण, वेदामृत, सूर्य शतकम, नरेंद्र दर्पण, विचार तरंग, कश्मीर शैव दर्शन, श्री अमरनाथ यात्रा, वैदिक नृत्य कर्म। लगभग हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी में 100 से अधिक लेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 60 से अधिक विद्यार्थियों ने उन पर शोध किया है। उनके तहत पीएचडी की उपाधि पाई है। प्रोफेसर राम प्रताप के साथ भी उन्होंने सहलेखन किया है। ढेर सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। पद्मश्री भी मिल चुका है। महाराजा गुलाब सिंह मेमोरियल अवार्ड भी मिल चुका है। जम्मू कश्मीर का संस्कृत, हिंदी, डोगरी साहित्य सम्मान भी पा चुकी हैं। डेनिश सरकार से भी सम्मानित हुई हैं, यानी बहुत सारे सम्मान पा चुकी हैं। इस पुस्तक की जो अनुवादक हैं प्रोफेसर अर्चना केसर, उन्होंने भी जम्मू में डोगरी और पंजाबी की हेड रही हैं, डीन रही हैं, और ढेर सारी पुस्तकें उनकी भी आ चुकी हैं डोगरी साहित्य पर। खास बात यह कि यह पुस्तक कश्मीर दर्पण अलग मिजाज की पुस्तक है। यह कश्मीर के बारे में अलग स्वरूप सामने रखती है। सामान्य तौर पर जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे जेहन में धरती का स्वर्ग की बात आती है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में है। लेकिन कश्मीर केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही प्रसिद्ध नहीं रहा। यह पुस्तक जब 20 साल पहले पढ़ी थी अर्चना केसर ने, तो उनके दिमाग में आया था कि मैं चाहे जो भी हो इस पुस्तक को हिंदी में लाऊंगी। यानी एक अनुवादक ने 20 साल तक सोचा और इस पुस्तक का अनुवाद किया। कश्मीर दर्पण, इस पुस्तक की खासियत यह है कि यह पुस्तक प्राचीन काल, पौराणिक काल में कश्मीर की क्या उपस्थिति थी, क्या पहचान थी, कश्मीर ने किस तरह से भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया, किस तरह से कश्मीर बना, कश्मीर को लेकर क्या पौराणिक कहानियां हैं, कश्मीर में कितने बड़े लेखक रहे हैं, उनकी बात भी बताती है। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह से नीलमत जो पुराण है उसमें एक कथा शामिल है जो संस्कृत साहित्य का एक सबसे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ है। राजतरंगिणी से पहले वह बताता है कि कश्मीर में बहुत भोले भाले लोग काम करते थे। वहाँ का जीवन बहुत समृद्ध था, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत सारी खूबियाँ उस जगह पे थी। नीलमत यह बताता है कि जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें देवताओं के जो अवतार का स्थान रहा है, उसके लिए प्रादुर्भाव शब्द का प्रयोग, कल्कि अवतार के लिए चुप्पी, पूजा की सामग्री में तुलसी का उल्लेख न होना, कृष्ण जी के साथ राधा का उल्लेख न होना, यह इस बात का प्रमाण देता है कि कितना पुरातन यह धर्म ग्रंथ रहा है। यह पुराण की कथा शैली में लिखा हुआ नीलमत पुराण है, जो ये बताता है कि वैशंपायन जी बताते हैं कि कश्मीर का नाम पहले सतीसर था। सतीसर जो बाद में पानी से
धरती के रूप में बाहर आए। उसकी कथा क्या है? कथा ये है कि प्रलय आने के बाद सती देवी ने एक नौका का रूप धर लिया, वे नौका बन गई। इस बीच मनु जो है वो संपूर्ण सृष्टि का जो बीज है उसको लेकर उसी नौका पर बैठ गए। अब जो सतीसर है वहां पे एक राक्षस जो है जलोद्भव पैदा हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान पाके वह मनु की संतान को मारने लगा। लोग जान बचाकर भागने लगे। नागों के मुखिया नील ने यह बात कश्यप ऋषि को बताई और देवताओं के सामने पहुंचकर उन्होंने निवेदन किया कि जलोद्भव को मारा जाए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों जो है इकट्ठे होकर वहां पहुंचे तो पता चला कि वह राक्षस पानी में जाके छिप गया है। अब जो अनंत जी यानी बलराम जी ने जो है अपने हल से पानी को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाया। शिव जी ने अंधेरे को प्रकाश में परिवर्तित किया। विष्णु जी ने अपने चक्र से राक्षस की गर्दन को धड़ से अलग किया। अब पानी जब निकल गया तो सतीसर से बहुत सारी धरती बाहर आ गई। कश्यप जी की इच्छा थी कि मनु की संतान इसी जगह पर रहें, लेकिन नाग देवताओं ने इस बात को नहीं माना। नाराज होकर कश्यप जी ने श्राप दे दिया कि तुम मनुष्यों के साथ नहीं रहना चाहते तो तुम पिशाचों के साथ रहोगे। पहले नाग और इंसान एक साथ रहते थे, यह एक कथा बताती है। बाद में कथा आगे बढ़ती है कि किस तरह से कश्यप ऋषि से उन्होंने बहुत प्रार्थना की और निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि तुम लोग 6 महीने इंसानों के साथ रहने के लिए इस धरती पर आ सकते हो। यह पुराण, इसमें जम्बू, शाक, कुश, क्रौंच, सालमली, गुमेद और पुष्कर इस तरह के तीर्थों की भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर कश्मीर दर्पण नीलमत पुराण से शुरू करती है और बिल्हड़ और उनका विक्रमांक देवचरित, कल्हड़ और उनकी राजतरंगड़ी, जयानक और उनका पृथ्वीराज विजय, आर्य जाति का मूल स्थान, कश्मीर के कुछ पुराने सिक्के, कश्मीर के प्राचीन मंदिर, क्षेमेंद्र की उदंड छात्रों के प्रति खींच, क्षेमेंद्र के विद्या संबंधी विचार, क्षेमेंद्र के धन संबंधी विचार, रुय्यक की सहृदय लीला और संस्कृत साहित्य को कश्मीर का योगदान। इन 12 खंडों में यह पुस्तक कश्मीर के विविध रूपों को रखती है और निश्चित रूप से आपके सामने वह जानकारी देती है जो यह बताता है कि भारतीय संस्कृति, यहाँ तक कि आर्य संस्कृति में, यहाँ तक कि सभ्यता के विकास में, भारतीय सभ्यता के विकास में कश्मीर का कितना बड़ा योगदान है। इस पुस्तक को पढ़कर आप कश्मीर के अलग स्वरूप को जान सकते हैं। अर्चना केसर को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए और सर्वभाषा ट्रस्ट को कि वे एक महत्वपूर्ण पुस्तक को हिंदी में लेकर आने में सफल रहे। इस पुस्तक का मूल्य 300 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 106। जानकारी के हिसाब से हार्ड बाउंड संस्करण का यह कोई मूल्य नहीं है। प्रोफेसर वेद कुमारी घई की यह ऐतिहासिक पुस्तक है जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध करती है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत करें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचे ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा आपसे। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।